वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द संस्कृत एजुकेशन में। आज बहुत समय बाद यह वीडियो आ रही है। इस वीडियो का मकसद एक ही है कि आप सभी को संस्कृत भाषा बहुत जल्दी और बहुत सरलता से समझ में आ जाए। आखिर शब्द परिचय क्या है संस्कृत में, इसको आज हम बहुत ही अच्छी विधि से जानेंगे। जानने से पहले हम लोग ये समझ लें द संस्कृत एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि आपको पता है, दिस चैनल हैज बीन क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ संस्कृत ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड। तो आप सभी इसका उद्देश्य समझ ही गए होंगे। यह चैनल पूरे देश और विदेश में संस्कृत के विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया है। अब यहाँ देखते हैं आखिर शब्द हम क्यों कह रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी या अन्य भाषाओं में लिंग होते हैं, बिल्कुल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु हमारी भाषा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और वो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे भी हम लोग इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है पुल्लिंग। यहाँ पे हम ऐसा एक और कर लेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब तो इसी को आज लिंग परिचय का नाम दिया गया है। आखिर संस्कृत में किस प्रकार से लिंगों का पता लगाएं, इस पीपीटी में आज देखते हैं और वचन के बारे में। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द आखिर क्या होते हैं। देखिए, सामान्य सी बात है, जहां पे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं वहां वर्ण के अंत में अ होता है, अ अर्थात विसर्ग। बालः, गजः, अश्वः, इस प्रकार से। जैसे कि बालः, उसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए यहाँ पे आ रहा है छात्रः। उसी प्रकार से एक और शब्द देखिए यहाँ आ रहा है नरः। इस प्रकार से जहां पर भी इस प्रकार का वर्ण दिखाई देता है, यानी अविसर्ग, यानी बालः, छात्रः, नरः। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, सवर्ण विच्छेद करते समय अंत में यदि अ वर्ण रहता है और उसके पीछे विसर्ग होता है तो सारे शब्द पुल्लिंग के होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ समझ लिए, अब इसी प्रकार से देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द रूप को। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं बाला, तो वर्ण विच्छेद करते समय बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यदि लास्ट में आ जाए, जैसे बाला, बालिका, कोई भी, सीता, गीता, तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ छात्रा, उसी प्रकार यहाँ आया महिला। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गया हो कि आखिरकार संस्कृत भाषा में लिंगों की पहचान कैसे की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे नपुंसक लिंग शब्द रूप में पहचान के लिए जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे वर्ण के अंत में म हलंत होता है, यानी अ प्लस म हलंत, यानी अम जहां पे भी आते हैं सारे नपुंसक लिंग होते हैं। सामान्य तौर पर आप देख लीजिए, जैसे पत्रम और पुस्तकम। इस प्रकार से हमने तीनों लिंगों के बारे में जाना कि अंतिम वर्ण में यदि इस प्रकार का सामान्यता देखी जाती है तो वह सामान्य सी बात है, इसी वर्ण में, इसी लिंग में होते हैं। तो यह हमने किससे जाना, वर्ण विच्छेद के पीपीटी से। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब बात उठती है, इसी प्रकार संस्कृत में भी वचन भी 3 होते हैं, यानी संस्कृत में भी वचन भी 3 होते हैं। वह है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस द्विवचन में यहाँ हलंत करके भी हम कर सकते हैं द्विवचन। अब देखिए, जैसे कि वचन परिचय में आप सबको पता है, हमें पता लग गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आखिर ये वचन है क्या। जैसे पुल्लिंग शब्द में देखिए, मैंने एक बालः शब्द लिया, तो इसका द्विवचन क्या होगा, बालौ। आप चित्र से देख ही पा रहे हैं, यहाँ 2 बालक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बहुवचन किसको कहते हैं, बालः। जैसे यहाँ देखते हैं बालः। अब देखिए, इनको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पीपीटी में देख रहे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उम्मीद है मेरे सभी प्रेमियों, संस्कृत प्रेमियों और संस्कृत छात्रों, आपको इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब हम लोग यहां देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसा भेद है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको शिक्षिका दिख रही है, परंतु यदि इसी शब्द का 2 शिक्षिकाएं होंगी तो कैसे प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कि उसके लिए प्रयोग किया गया है शिक्षिके। उम्मीद है आप लोगों को यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से बहुवचन में यदि हो और बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं तो क्या बोलेंगे, शिक्षिकाः, शिक्षिकाः। उम्मीद है उच्चारण भी आपको आ गया है और अर्थ को समझना भी आ गया है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो नपुंसकलिंग में देखते हैं, एक पुस्तक के लिए पुस्तकम, दो पुस्तक के लिए पुस्तकें और अनेक पुस्तकों के लिए पुस्तकानी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन भेदों का भी पता लग गया कि एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ यहाँ नियम भी समझ लेना जरूरी है, कुछ रूल्स भी समझ लेना जरूरी है ताकि आगे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले संस्कृत में अंत वाले वर्ण में जो अक्षर है, यानी वर्ण में जो अक्षर है उसी आधार पे उसका नाम होता है। जैसे अकारांत, आकारांत इत्यादि। जिसके अंत में आकारांत यानी आ, जैसे सीता, गीता, बबीता, रीता, मीता, कोई भी संस्कृत शब्द जिसके अंत में आ आता हो वो उसे हम लोग स्त्रीलिंग ही कहते हैं। तो स्त्रीलिंग बनता है, अतः लिंगों का आधार वर्ण होता है। हमें यह चीज समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। लिंगों का आधार संस्कृत भाषा में वर्ण होता है। तो उम्मीद है आपको यह चीज बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब एक बार उदाहरण देख लीजिए, आखिर हम वर्णों को निकालेंगे कैसे। देखो, जैसे वर्ण विच्छेद करते समय यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेंगे, विच्छेद में जब राम शब्द का वर्ण विच्छेद करके तो करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो र आ म आ ये आएगा और अंत में क्या रहा, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, अ। तो अ इस प्रकार से राम शब्द बनता है। इसी प्रकार लता शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ल अ प्लस त हलन प्लस आ इस प्रकार से बनता है। अब देखिए जैसे इसके अंत में हमें पता लग गया कि आ आया, तो इसी को संस्कृत भाषा में हम लोग आकारांत कह देते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह चीज बहुत अच्छे से आ गई होगी कि आखिर आकारांत अकारांत इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो अब आपको यह भी स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अकारांत अन्य पुल्लिंग शब्द। जैसे देखिए मैंने आपको कहा था बिल्कुल सामान्य है, या नर, अमर, अश्व, गज, देव, पर्वत, इस प्रकार के शब्द ले लीजिए। उसी प्रकार से आप बहुत सारे शब्द लेते हैं, सुकह, बालका, राज, रजकह, सिंह, वानर इत्यादि। परंतु जब संस्कृत में हम प्रयोग करेंगे तो सबके पीछे विसर्ग लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नर का नरह, अमर का अमरह, अश्व का अश्वः, गज का गजः, देव का देवः, पर्वत का पर्वतः। तो इस प्रकार से हम बाकी सभी में भी विसर्ग लगा लेंगे तो हमारा ये बिल्कुल सही संस्कृत शब्द बन जाएगा। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है, ये सारे जो वर्ड्स में बता रहा हूँ, सारे जो विचार बता रहा हूँ, ये संज्ञा शब्द के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप वचन को भी समझ गए होंगे और लिंग को भी बखूबी समझ गए होंगे कि कैसे यूज होते हैं। तो यह तो थी अकारांत पुल्लिंग शब्दों की बात। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग दूसरे शब्दों पे। तो जैसे कि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब इसमें हम पता लगा रहे हैं कि आखिर स्त्रीलिंग शब्द में इसी समान क्या चीजें होती हैं, वह देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे, स्त्रीलिंग में ये नहीं आएगा। तब यहाँ पे लता, पाठशाला, बालिका, शिक्षिका, गायिका, रमा, सीता, मैंने आपको कहा था जहां आ, लेखिका इत्यादि सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आपको कहा था जहां पे भी आ हो, सीता, गीता, मीता, बबीता, रीता, नीता, बालिका, साटिका, सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो आई होप आपको इस प्रकार के शब्दों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हुए हम देखते हैं कि नपुंसक लिंग शब्द आ में आखिर अकारांत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अ आता है उसके बाद म आता है। तो अब देखिए इसके कैसे शब्द होते हैं, जैसे फलम, पुस्तकम, पत्रम, पुष्पम, इसी प्रकार से मित्रम, चक्रम, वनम, व्यजनम, वस्त्रम इत्यादि। तो आप सभी ने देख लिया कि नपुंसकलिंग शब्द भी कैसे बनते हैं। इस प्रकार से हमने इस पूरी वीडियोस में तीन चीजें देखी कि भाई पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग लिंगों की पहचान कैसे होती है, पुल्लिंग शब्द के वचन कितने होते हैं और पुल्लिंग के और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमने देखे। इसी प्रकार में स्त्रीलिंग शब्द देखे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, स्त्रीलिंग में वचन कितने होते हैं और उसका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, एवं अन्य स्त्रीलिंग शब्द हमने देखे। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द भी देखे। इसी साथ आप सभी का धन्यवाद। 10 संस्कृत एजुकेशन को इतना सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।